अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इलेक्शन की तैयारियां जोश और जज्बे से जारी हैं और इस वक्त तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अपनी जमात के लिए लॉबिंग कर सकें। आज सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई, मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की मुलाकात हुई। माजी में 16 महीने इत्तेहादी रहे और आज लाहौर में ये मुलाकात हुई है। बड़े गिले शिकवे भी रहे माजी में दोनों जमातों के ऊपर, ख़ासतौर पर जब 92 के ऑपरेशन की बात करते हैं। उसके बाद MQM हमेशा मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट रही, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि टिल्ड नज़र आई मुस्लिम लीग नून की तरफ। जब इक़्तिदार वफाकी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के पास होता तो यहाँ कराची में और फिर मरकज़ में MQM हमेशा उनकी इत्तेहादी भी रही। तो इस तरह का रोमांस इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान चलता रहा। अब इन्होंने सिंध में मिलकर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इससे पहले भी इत्तेहाद बनते रहे, एक नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुखालफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम मिलकर उनका मुकाबला भी करेंगे और उनको वेलकम भी करेंगे। उन्होंने कहा 2008 में और ख़ास तौर पर जब दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उसके बाद मैंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। हमने पाकिस्तानियत की हमेशा बात की और आज भी मुल्क को जो चैलेंजेस का सामना है इनको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा रियासत की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। वज़ीर आज़म कौन होगा ये तो सर्वे रिपोर्ट्स ही बताएंगी, लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। ख़ुद मुस्लिम लीग नून के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो सर्वे किया गया उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान उसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आने वाले इंतखाबात में वोट किसको मिलेंगे, तो PTI का नाम सर फहरिस्त था खुद मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल हैंडल से जब ये सर्वे किया गया। तो ये इस तरह के सर्वेस भी आ रहे हैं और साथ ही साथ ज़रा एक प्रेशर बिल्ड करने की भी कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून और MQM की मुलाकात के ऊपर सईद गनी का कहना था कि जी ये दोनों पार्टीज़ यानी मुस्लिम लीग नून और MQM पीर भाई हैं, इनका इत्तेहाद पुराना है। वो पीर भाई क्यों कह रहे हैं ये भी एक दिलचस्प कहानी है। पाकिस्तान पार्टी से इसके पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। और रज़ा रब्बानी साहब फरमाते हैं जी निगरान हुकूमत के पास मंजूर कवानीन देखने का मैंडेट नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जी MQM 16 माह से मुस्बत अंदाज में हमारा साथ दे रही है और आगे भी इनके साथ चलेंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप सफारतकार भी हैं, सनतकार भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया कफी। बेग साहब, सबसे पहले तो किस तरह देखते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जितने मर्जी इत्तेहाद बना लें, आ चुके हैं MQM और मुस्लिम लीग नून की मुलाकात भी हुई। उन्होंने सिंध में ख़ास तौर पे आपके ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाकर आने वाले इंतखाबात में वो आपका सामना करेंगे। किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, पहली चीज तो यह है कि MQM का इत्तेहाद नून के साथ अननेचुरल इत्तेहाद है। यहाँ की वो पार्टी है कराची की, यहाँ की हुकूमत आपको पता है कि जी जी अल्लाह ताला का करम है कि मुसलसल कई अदवार में पीपल्स पार्टी की रही है। अगर आप बात करते हैं इत्तेहाद की तो नेशनल अलायंस जो है वो PPP के साथ बनता है किसी जमात का किसको फायदा हो। दूसरी चीज ये कि बड़ी प्रीमेच्योर अभी बातें हैं। हमने एज ए पॉलिसी फैसला किया है हम अपने तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे और अभी तक हमारे रिजल्ट बड़े इंकरेजिंग है। जी सिटी गवर्नमेंट की कराची की आपने देखा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सब इंतखाबात हुए हैं, ज़िम्न इंतखाबात, और उसमें हमने वो UC भी देखी जिसमें जमात इस्लामी ने PTI के साथ मिलकर इंतखाब लड़ा। नूरुल इस्लाम जॉइंट कैंडिडेट को खड़ा करा, लेकिन नूरुल इस्लाम का PTI का वोट नहीं पड़ा। उससे ये बड़ा वाज़ेह साबित होता है कि PTI अगर जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करती है, लेकिन क्योंकि नजरियाती तौर पे जमात इस्लामी और PTI अलग-अलग तो जमातें हैं, अलग-अलग सोच रखने वाली, तो वहाँ का वोटर जो है उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो एक मजहबी ब्रांच जमात को वोट दे। और वो अब इस सिटी गवर्नमेंट के जो इंतखाबात हुए हैं
5 नवंबर में उसमें साबित हुआ है। फिर दूसरी चीज ये भी देखने में आई है कि लोग उस जमात को वोट देना चाहते हैं कि जिनके बारे में उम्मीद की जाए कि वो सूबे में हुकूमत बनाएगी और उनके मसाइल हल करेगी, और अब तक उनके मसाइल हल करते आई है। तो ये सब चीजें देखे मैं तो बड़ा उम्मीद हूँ कि नया जो फॉर्मेट बन रहा है वोट का, जी जी उसमें अगर ये JUI या जमात इस्लामी JI PTI के साथ कोई इत्तेहाद करती है, MQM को इत्तेहाद करती है, PTI का वोटर ने वोट इत्तेहादी को नहीं देना, वो या निकलेगा नहीं, ठीक। वोट नहीं डालेगा। और ये चीज मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, डॉक्टर बेग साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, अगर अगर PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली उस तरह जिस तरह बाकी जमातों को, और ख़ासतौर पे आप भी यही मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। 2013 में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त MQM को और ANP को इलेक्शन कैंपेन ही नहीं चलाने दी गई थी। तो थोड़ा सा अगर माहौल बेहतर हुआ तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सरप्राइज कर सकता है। दूसरा, सिंध में माजी में भी, ये कोई आज की बात नहीं है, माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े बड़े इत्तेहाद बने। आज तक कोई भी इत्तेहाद जो है वो आपको शिकस्त नहीं दे सका। कहीं शिकस्त हुई तो वो रीजंस कुछ और थी, आपको भी पता है 2002 के इलेक्शंस में क्या हुआ था। मैं कफील एक बात आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, ये कराची के इंतखाबात नहीं थे, पूरे सिंध के इंतखाबात थे। खैरपुर में इलेक्शन हुए हैं, सखर में इलेक्शन हुए हैं, और वहां पे तमाम सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, तमाम सीटें। तो उससे ये भी पता चलता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जी बिल्कुल। और उन्होंने वोट की शक्ल में भी दे, और देखिए पूरे सिंध में 90% 95% चेयरमैनशिप वाइस चेयरमैनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जी सही है ना, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, इनको आपको इनकार नहीं कर सकते आप इनसे। ठीक ठीक फरमा रहे हैं। और दूसरा, डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं आप, चूंकि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हों माशी तौर पे और सफारती तौर पे भी, ज़ाहिर है आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को लीड कर रहे होते हैं, कितना इम्पैक्ट डालेगी? और ज़ाहिर है सियासी इस्तेकाम जुड़ा है। बिल्कुल, ये बड़ी खुशाइन बात है कि 8 तारीख को सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने जॉइंटली एक डेट पे इत्तेफाक किया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इंटरफेयर किए बगैर उस डेट को इंडोर्स किया। तो अब उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब जहां तक सवाल है इलेक्शन का, पहली चीज तो खुशखबरी आपको ये सुनाऊं कि पीपल्स पार्टी ने मुझे डिफेंस क्लिफ्टन के हल्के से कौमी असम्बली के NA 241 है, जो पहले NA 250 होता था, टिकट दिया है। और अब हम फाइनल कर रहे हैं सूबाई कैंडिडेट अपने साथ किसको रखना है, और इंशाल्लाह आपको याद है 2008 में हम ये सीट जीत गए थे, लेकिन वो कोलिजन गवर्नमेंट की बनने पे फिर हमें विड्रॉ करनी पड़ी। लेकिन अब फंडामेंटल काफी बदले हैं, पीपल्स पार्टी ने शहर में बड़ी डिलीवरीज दी हैं। हमारी पॉलिसी तो अब यह है कि भाई जिस शहर से आप वोट ले रहे हैं उस शहर के लिए करना है। और आपने ये देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो उसमें चाहे मेट्रोस का है, बसेस का है, और पानी के लिए हमने रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट एक आरओ और एक। डॉक्टर बेग साहब, सबसे पहले तो चले मुबारक हो आपको, और दूसरा ये कि जरदारी साहब, आप आज कारकुनान से खिताब करते हुए कह रहे थे कि इलेक्शन में मुखालफिन को हम वेलकम भी करेंगे, शिकस्त भी होगी, साथ ही साथ वो माजी का रेफरेंस भी दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। किस तरह देखते हैं मोमेंटम, आगे चलकर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, माहौल कैसा होगा? और ज़ाहिर इलेक्शन तो आपने कंडक्ट करना है, सियासी तौर पे गेमा गेमी शुरू हो गई है, और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में ही एक समा होता है ज़ाहिर इलेक्शन का, और हमारे यहाँ तो ईद की तरह मनाया जाता है इलेक्शन। जी देखिए, बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और इसमें इदारे जो हैं वो न्यूट्रल रहें, और लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन से पहले भी हर जमात को मिले,
और लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन वाले दिन भी हर जमात को मिले, जो उनका एक कानूनी आईनी हक है। हक है। तो मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह जो फौज ने भी वादा करा है, इलेक्शन कमीशन ने भी वादा करा है, मुझे इन पर कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह ये एक बड़े अहम इलेक्शन मुल्क के लिए होंगे, क्योंकि माशत की जीत जो है और माशत की कामयाबी जो है वो एक एक नैरेटिव या एक बायनिया से कुछ जमात आई है मैदान में लड़ने के लिए। ठीक है। अब ये देखना है कि उनका माशी प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, माजी की गलतियों को किस तरह से वो सही करते हैं, तो महंगाई इसको को माशी, कैसे चूंकि कम आपने प्लान करते की हैं। बात की, अब नवाशी साहब कल भी कह रहे थे और आज जब उनकी एमक्यूएम के वक्त से मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं कि जी एशियन टाइगर बनाएंगे। पहले भी दावे होते रहे एशियन टाइगर बनाने के। देखिए ये सब तो स्टीरियो बातें हैं, जी आपके साथ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। एशियन टाइगर तो नहीं, अभी हमारा माशी सर्वाइवल या माशी रिवाइवल हो जाए तो मैं सजदे में पड़ जाऊंगा, क्योंकि ये हालात जो है वो काफी गंभीर हैं और माशी बुरान अभी खत्म नहीं हुआ। कोशिशें जारी हैं, कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो सरमायाकारी के खुसूसी काउंसिल है, उससे बड़ी उम्मीदें हैं। उसके तहत जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें आईटी, मिनरल्स, ज़राअत और डिफेंस प्रोडक्शन के ये 4 शोबे, ये चारों सही शोबे अलग करें, बस अब इसी को हम लेके चलें और इससे जो मुंसलिक मंसूबे आने उनको ये खुसूसी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस जो है उनकी रुकावटें दूर करके उन मंसूबों को पायतकमील तक पहुंचाए। पहुंचाए। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर बेग साहब। इसमें कोई शक नहीं, जो माशी चैलेंजेस हैं वो मिलकर ही हल किए जा सकते हैं। सियासी तौर पे भी तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठेंगे तो आके बात बन सकती है। और ख़ास तौर पे एमक्यूएम की जब बात करते हैं, नून लीग का इत्तेहाद मासी में भी इनका होता रहा, इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला भी किया गया है। ये कितना कारआमद होगा और इस चीज़ का फ़ायदा खुद एमक्यूएम को कितना होगा? कराची शहर की जब हम बात करते हैं, पंजाब की सतह पे तो ज़ाहिर है एमक्यूएम को सपोर्ट नहीं मिलेगी। कराची में, सिंध भर में एमक्यूएम को क्या सपोर्ट मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिल सकती है? मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डैमेज करने के लिए सिंध में किस तरह के कार्ड्स प्ले कर सकती है? ये बड़ा बशीर मेमन साहब की एंट्री के बाद क्या मुस्लिम लीग नून को कोई बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा और इस चीज़ का कोई फ़ायदा भी होगा सियासी तौर पे? और ज़ाहिर अभी जोड़ तोड़ जारी है, इलेक्शंस आने वाले हैं और उसके लिए मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि किसी तरह वो सिंध से सरप्राइज़ कर सके, नंबर्स निकाल सके बेहतर पोजीशन बनाने के लिए। ख़ुद मुस्लिम लीग नून को पंजाब में भी बड़ी मेहनत करनी होगी। और मियां साहब की वतन वापसी के बाद क्या पंजाब में मोमेंटम गेन हुआ है? जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया। और दूसरी तरफ जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, केपी की बात करते हैं, वहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होगा मुस्लिम लीग नून को। केपी में जब हम ख़ास तौर पर इस मरी और एबटाबाद वाले बेल्ट की बात करते हैं तो यहाँ तो सपोर्ट होगी। आगे सेंट्रल की तरफ क्या पोजीशन बनेगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। मुस्लिम लीग नून क्या हिकमत अमली बना रही है, इस पर बात करेंगे। हम ज्वाइन किया है उज़मा कारदार साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उज़मा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। किस तरह देखती हैं, आज एमक्यूएम के वक्त की मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से और मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली भी बनाई गई है ख़ासतौर पर सिंध में। और किस तरह देखती हैं पंजाब की क्या सूरत हाल है? मुस्लिम लीग नून मियां साहब की वतन वापसी के बाद मोमेंटम गेन कर रही है और कोई बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आपने जो मेरे अल्फाज थे वो आपने पहले ही अपने इंट्रो में दे दिए हैं। मोमेंटम जो है वो आप खुद ही देख रहे हैं कि 21 अक्टूबर से लेके अब तक डेली कोई ना कोई एक डेवलपमेंट हो रही है और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। आपने देखा कि ये जो एक सोई हुई पार्टी थी, क्योंकि 4 साल से बड़े मुश्किल हालात पार्टी ने फेस किए, उसकी लीडरशिप ने फेस किए, उसके बाद एकदम से मरीम नवाज साहिबा आई, उन्होंने दिन रात मेहनत की मियां साहब के आने से पहले और एक नई रूप फूंकी पार्टी में। पूरी पार्टी नेशनल लेवल पे मुतहरिक हो चुकी है
ठीक है। और हर हलके में कैंडिडेट्स तैयार हो रहे हैं। बाकायदा हमारा मैनिफेस्टो बनाने की पूरी कमेटीज फॉर्म हो गई हैं। हमारी 10 तारीख तक हमारे से सारे पेपर्स एप्लीकेशन भी मांग ली गई हैं। तो हम तो पूरी तैयारी में हैं। और आज पहला उसका जो एक इंतखाबी अलायंस का जो एक पहला आप नमूना देखा, वो आज आपने देखा कि एमक्यूएम का हमारा बड़ा वो वफद आया वहां से कराची से। उनको बहुत इज्जत के साथ मियां नवाज शरीफ के साथ वो मुलाकात हुई। फिर एक मुश्तरका एलामिया भी आपके सामने आया कि हम मुल्क की खातिर और लोगों की बेहतरी की खातिर हम इकट्ठे चलेंगे और मिलकर एक इत्तेहाद की सूरत में फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि सिंध में भी अब हमारी पार्टी जो है वो अपने झंडे गाड़ने जा रही है। ठीक है। सिंध में बशीर मेमन साहब को आपने प्रेसिडेंट बना दिया है और ज़रा उनके सरबराही में अब मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी। सिंध में माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते रहे, उज़मा कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं दे सके जितने भी इत्तेहाद बने। इस दफ़ा क्या ऐसी नई चीज़ होगी? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पिछली असम्बली गुजरी है उसमें सबसे ज़्यादा नशिस्तें उनकी सूबाई सतह पे थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी नहीं थी, भुट्टो साहब के दौर में भी इवन नहीं रही। तो आप समझती हैं कि इस दफ़ा कोई सेटबैक होगा, कोई बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद के बदले? देखें, अगर आप पिछले कुछ दहाइयों पे नज़र दौड़ाएं तो हमेशा ये होता था कि अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा होती थी और कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम की सीटें होती थी। ठीक है, और उनके मेयर भी कराची में एमक्यूएम के होते थे। फिर जो आपने सारा देखा कि किस तरीके से एमक्यूएम जो है वो दो हिस्सों में बट गई और उसकी वजह से वो जमात कमजोर हो गई। हालांकि फिर भी उनकी सीटें आती थी, लेकिन वो जिस तरह से पहले वो होता था ना कि पूरा कराची उनके मेयर वगैरह उनके होता था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी ने वो जगह जो थी वो घेर ली वहाँ पे। और वो भी आपको पता ही है कि पीछे भी उनका जो अभी मेयर हुआ है जो सिलेक्ट, वो भी जमात-ए-इस्लामी ने कितना शोर डाला था, क्योंकि वो कोई पूरी तरह उनको सीटें नहीं मिली थी। वो बहुत सारी तो जमात-ए-इस्लामी ने भी ली थी। तो अब जब एमक्यूएम इकट्ठी हो गई दोबारा, दोनों जो एमक्यूएम के जो ग्रुप्स हैं वो अब फिर इकट्ठे हो गए हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ अब बढ़ जाएगी। और उन्होंने नून लीग के साथ जो अलायंस की है, तो मिल के हम बिल्कुल वापस उनको उसी पोजीशन में लेके आएंगे जो वो पिछली दहाइयों में। इसमें तो ये है, चले एमक्यूएम अगर आपके साथ मिल गई और मिलकर आपने इलेक्शन लड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो 20-22 सीट्स पीटीआई के पास थी सिंध में, वो चलें आपके पास चली जाएंगी। तो इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में तो वैसे भी नहीं थी। कराची से जब हम बाहर निकलते हैं, हैदराबाद डिवीज़न की बात करते हैं, वहाँ पे टफ टाइम मिल सकता है, एमक्यूएम कदरे बेहतर है वहाँ पे। तो इसके अलावा तो अंदरूनी सिंध में तो दूर दूर तक कोई जीडीए कुछ चंद सीटों के ऊपर जो हैं उनकी रवायती तौर पर सीट्स, इलेक्टेबल्स की सीट्स हैं, वो आप जानती हैं। इसके अलावा तो कोई बड़ा सरप्राइज बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा आज तक। पाकिस्तान की सियासत में क्या होगा कल का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हम वहाँ से हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, बज़ाहिर कोई बड़ा अपसेट नहीं है। वैसे ही जिस तरह सेंट्रल लाहौर और जीटी रोड के ऊपर मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ होता था, गढ़ है समझा जाता है, तो इसी तरह तो अंदरूनी सिंध में इनके पास अभी तक हैं, चाहे वो शनाख्ती कार्ड इन्होंने रखे हुए हैं, लोगों को कुछ दिया या नहीं दिया, अवाम को कैसे लेके आते हैं, तो ये मैनेज तो कर लेते हैं ये। बस देखें जी, वहाँ पे इन्होंने लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन भुट्टो जो है वो उसके नाम पे ये वोट अभी भी लेते हैं। जिस तरह आपने कहा कि उनके आईडी कार्ड भी इन्होंने अपने कब्जे में रखे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि अब कल या परसों आप देखेंगे कि जीडीए जो है उनकी भी अलायंस हमारी नून लीग के साथ होने जा रही है। और वहाँ पे भी हम हमारी जो है आप देखें कि वहाँ से सीटें आपको नजर आएंगी आती हुई। जीडीए की तो पहले वहाँ पे प्रेजेंस है, और वहाँ पे जब नून लीग उनके साथ शामिल हो जाएगी तो वहाँ पे एक अच्छा खासा ताकतवर ब्लॉक बनने जा रहा है सिंध में। तो इनको भी हमने महदूद कर देना है पीपल्स पार्टी को। बस इनकी जो मखसूस इनके जो
शहर हैं, नोडेरो है, मतलब जो इनके जो जहाँ पे इनकी जी। सीटें हमेशा से आती रही, बस वहां पे तक महदूद हो जाएंगे। बाकी सिंध में जिस तरह से एक किस्म से इन्होंने अपना पूरी हुकूमतें बनाई थी पिछले दौर में, वो अब मामला जो है इनके हाथ से निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मा करदार। फरमा रही थी कि सरप्राइज़ मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पे चीज़ों को प्लान कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों को। वो माजी का रेफरेंस दे रहे हैं, माजी में इत्तेहाद बने, बड़े बड़े इत्तेहाद बने, और इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन इत्तेहादों के सामने डटकर उन्होंने मुकाबला किया, वोट उनको पड़े। ये भी एक ज़ाहिर तारीख है। देखना ये है कि कुछ बड़ा सरप्राइज़ इस दफ़ा हो सकेगा या नहीं, इस पर मज़ीद बात करेंगे और ख़ास तौर पर MQM का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे कि MQM क्यों मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करना चाहती है। रवायती तौर पर माजी में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी भी रही। कभी वो समझते हैं कि चूँकि सिंध की जमात कराची के मसाइल अगर हल करने हैं तो अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहना है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।